हेलो बच्चों, स्वागत है आप लोगों का मेंटोरा जेई चैनल पर। आज हम मैथमेटिक्स की फॉर्मूला रिवीजन की पार्ट 1 लगाने वाले हैं। क्या लगाने वाले हैं? तो मैथमेटिक्स की फॉर्मूला रिवीजन की पार्ट 1। आप बच्चों का स्वागत है इस चैनल पर, हमारे इस चैनल पर जिसमें हम लोग एजुकेशन से रिलेटेड पढ़ाई करते हैं, जेई रिलेटेड हम लोग पढ़ाई करते हैं। एंड जेई मेंस काफ़ी पास में आ रहा है, सो हमें सीरियस हो जाना है एंड सीरियसली हमें रिवीजन भी करना है। हमें रिवीजन मोड पर आ जाना है। किस मोड में आ जाना है? तो हमें रिवीजन मोड पर आ जाना है। और मैं आपका दोस्त प्रणय कुमार, आईआईटी दिल्ली से हूँ मैं। सो वक्त हम लोग जाया नहीं करते हैं, बिना वक्त को बर्बाद किए हुए हम लोग शुरू करते हैं रिवीजन पार्ट 1। किस चीज़ की? तो मैथमेटिक्स फॉर्मूला की। सो चलिए अब शुरू करते हैं। सो ये आप इंडेक्स देख लीजिए। हम लोग इस तरीके से हम लोग रिवीजन करेंगे। सबसे पहले हम लोग करेंगे स्ट्रेट लाइन, फिर हम लोग करेंगे सर्कल्स, फिर हम लोग करेंगे पैराबोला, फिर करेंगे हम लोग एलिप्स, फिर करेंगे हम लोग हाइपरबोला, फिर हम लोग करेंगे लिमिट्स ऑफ फंक्शन, उसके बाद मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन, उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, उसके बाद इनडेफिनिट इंटीग्रेशन, और उसके बाद डेफिनिट इंटीग्रेशन। फिर इसके बाद आपका कैलकुलस फिनिश हो जाएगा। फिर हम लोग करेंगे फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स, थोड़ा इंपॉर्टेंट है अलजेब्रा के लिए। इसके बाद हम लोग करेंगे फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स, उसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसके बाद सीक्वेंसेस एंड सीरीज, एंड उसके बाद फिर हम लोग करेंगे बाइनोमियल थ्योरम। और फिर बाइनोमियल थ्योरम के बाद उसके बाद पीएनसी। काफ़ी बच्चों का इसमें डाउट रहता है, इस चीज़ को हम लोग ज़रूर सॉल्व करेंगे। और फिर हम लोग करेंगे उसके बाद प्रोबेबिलिटी, उसके बाद हम लोग करेंगे प्रोबेबिलिटी, फिर हम लोग करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर्स, फिर हम लोग उसके बाद करेंगे वेक्टर्स, एंड वेक्टर्स के बाद हम लोग करेंगे डायमेंशंस, दैट इज 3D। उसके बाद हम लोग करेंगे सॉल्यूशंस ऑफ ट्रायंगल, इंपॉर्टेंट है, किसी किसी क्वेश्चंस में आ जाता है। और उसके बाद हम लोग करेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, उसके बाद हम लोग करेंगे स्टैटिस्टिक्स, और फिर आ जाएगा हमारा आखिरी के टॉपिक्स, दैट इज मैथमेटिकल रीजनिंग एंड सेट्स रिलेशंस। सो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं। सो आइए देखिए, ध्यान से समझिए। स्ट्रेट लाइन हम लोग कहाँ से शुरू करने वाले हैं? तो स्ट्रेट लाइन से शुरू करेंगे। सो जनरल फॉर्मूला तो आपको पता ही होगा, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म भी आपको पता है, y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, जिसमें स्लोप m है और y इंटरसेप्ट c है। उसके बाद आपको पॉइंट स्लोप फॉर्म भी पता ही है, y माइनस वाई वन इक्वल्स टू m टाइम्स x माइनस x1। उसके बाद आपको 2 पॉइंट फॉर्म भी पता है, दैट इज y माइनस वाई वन इक्वल्स टू y2 माइनस वाई वन अपॉन में x2 माइनस x1 टाइम्स x माइनस x1। और इंटरसेप्ट फॉर्म भी आपको पता ही है, x अपॉन में a प्लस y अपॉन में b इक्वल्स टू 1। फिर उसके बाद आपको नॉर्मल फॉर्म पता है, दैट इज एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इक्वल्स टू पी। एंड स्लोप ऑफ लाइन क्या होती है? दैट इज tan थीटा इक्वल्स टू m। ये होती है आपकी स्लोप ऑफ लाइन। और एंगल बिटवीन टू लाइंस क्या है? तो एंगल बिटवीन टू लाइंस, अगर एक लाइन की स्लोप m1 है एंड दूसरे लाइन की स्लोप m2 है, तो आपकी ये एक फॉर्मूला आ जाती है। एंड व्हाट आर द कंडीशन फॉर पैरेलल लाइंस? सो अगर आपको किसी भी दो लाइन को पैरेलल करनी है, किसी भी दो लाइन को आपको पैरेलल करनी है, क्या करना है? तो आपको पैरेलल करना है। सो ये एक लाइन है और ये एक लाइन है, ठीक है। सो इन दोनों को आपको पैरेलल करनी है, तो ये पैरेलल किस तरीके से है? जब आपकी tan थीटा क्या है? 0 है, दैट मीन्स स्लोप आपकी 0 है, दैट मीन्स थीटा आपकी 0 है। तो जब आपकी थीटा 0 होती है इन दोनों के बीच की, तब आपकी tan थीटा 0 हो जाएगी। इसका मतलब m1 माइनस m2 का जो मॉड है वो 0 हो जाएगा, दैट मीन्स m1 इक्वल्स टू m2 हो जाएगा, m1 इक्वल्स टू m2 हो जाएगा, ठीक है। आइए अब आगे देखते हैं, व्हाट आर द कंडीशन फॉर परपेंडिकुलर लाइंस। सो वही, अगर आपको परपेंडिकुलर करना है तो आपको थीटा को 90 डिग्री करना पड़ेगा एंगल के बीच में। सो tan थीटा आपका इनफाइनाइट की तरफ टेंड करेगा, इनफाइनाइट हो जाएगा आपका। सो इसमें 1 प्लस m1 टाइम्स m2 का जो मॉड है वो 0 हो जाएगा, दैट मीन्स m1 प्लस m2 जो है वो -1 हो जाएगा, ठीक है। m1 प्लस m2 क्या हो जाएगा? तो -1 हो जाएगा। m1 प्लस m2 आपका -1 हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो आगे देखिए, व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट x1 y1 फ्रॉम लाइन ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0। सो डिस्टेंस क्या हो जाएगी? d इक्वल्स टू ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन में रूट ओवर a स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर अपॉन में रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बिटवीन अ पॉइंट एंड अ लाइन, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। डिस्टेंस तो आप किसी भी पॉइंट पे ले सकते हो। आप डिस्टेंस, एक चीज आप याद रखिएगा, वैसे आपको पता ही होगा, ये एक लाइन है और ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है। सो इसकी जो डिस्टेंस होती है वही डिस्टेंस होती है जो इसके परपेंडिकुलर होती है। जो इसके परपेंडिकुलर होगी वही डिस्टेंस होगी। उसके अलावा अगर आप लाइन खींचते हो, अगर आप लाइन खींचते हो किसी भी पॉइंट पे, अगर आप लाइन को कनेक्ट कर देते हो, क्या कर देते हो, कनेक्ट कर देते हो, अगर आप कनेक्ट कर देते हो तो फिर क्या होता है, वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं होता। क्या कहोगे आप, ये भी तो डिस्टेंस है, लेकिन ये डिस्टेंस नहीं, डिस्टेंस तो यही है, मिनिमम डिस्टेंस। फिर आगे देखिए, इक्वेशंस ऑफ एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ टू लाइंस। सो ये आपका हो जाता है, ये पहले लाइन का, ये दूसरे लाइन का, और यहाँ पे आप प्लस माइनस लगा दीजिए। तो क्या हो जाएगा, a1x प्लस b1y प्लस c1 अपॉन में रूट ओवर a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर इक्वल्स टू प्लस माइनस a2x प्लस b2y प्लस c2 अपॉन में रूट ओवर a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर। सो ये इक्वेशंस कहाँ से आई? ओवरऑल हम लोग कुछ इसका देख लेते हैं कि हमने क्या क्या डिस्कशन करा फॉर्मूला में, थोड़ा इसका विजुअलाइजेशन कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं बच्चों, तो इसका हम लोग विजुअलाइजेशन कर लेते हैं। सो यह हमारा ग्राफ है, ये हमारी कोऑर्डिनेट एक्सिस है, एंड कोऑर्डिनेट एक्सिस में आपका ये y है एंड आपका ये x है, और हम इसमें एक लाइन हम लोग बना लेते हैं कि एक लाइन है जो इस तरीके से जा रही है एक लाइन। सो इसकी जो स्लोप होगी वो tan ऑफ थीटा होगी, इसके जो स्लोप की वैल्यू होगी वो tan थीटा होगी, और इस लाइन की ओरिजिन से जो डिस्टेंस है वो p, क्या है, तो वो p है। ओरिजिन से डिस्टेंस क्या है, तो वो p है। और यह जो लाइन है वह इस लाइन से जो ओरिजिन से जो डिस्टेंस बना रही है वो x एक्सिस के साथ, किसके साथ, तो x एक्सिस के साथ अल्फा एंगल बनाती है। क्या बनाती है बच्चों, तो अल्फा एंगल बनाती है। सो हम लोग जो पहला चीज देखे हैं उसमें हमने क्या देखा कि दो पॉइंट्स है, एक x1 y1 है, और एक और पॉइंट है दैट इज x2 y2। तो हमारी इक्वेशन बन जाती है x माइनस x1 टाइम्स स्लोप। तो हम लोग इसका स्लोप कैसे निकालेंगे, तो हम लोग निकालेंगे y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1 इक्वल्स टू y माइनस y1। सो ये हमारी स्लोप फॉर्म बन जाएगी। वही इसकी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म कैसे बनती है, y इक्वल्स टू mx प्लस c कैसे बनता है। तो ये आपकी स्लोप तो पता है, m इक्वल्स टू tan थीटा, ठीक है। यहाँ पे जो भी इंटरसेप्ट कट कर रही होगी वो c डिस्टेंस की होगी, c कॉमा 0 होगी, इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है वो c कॉमा 0 होगी। सो ये इंटरसेप्ट हो गया c, ये स्लोप हो गया m, और ये y इक्वल्स टू mx प्लस c हो गया। आगे देखिए बच्चों, आगे देखिए, ध्यान से देखिए, एक आपका बन जाता है, एक आपकी ये भी एक फॉर्म है y साइन अल्फा प्लस x कॉस अल्फा, y साइन अल्फा प्लस x कॉस अल्फा इक्वल्स टू p। ये मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन से लाइन का हम लोग जब लेते हैं, ओरिजिन जो भी एंगल से बनाती है, उससे हम लोग एक लाइन बना लेते हैं, उससे हम लोग लाइन की इक्वेशन लिख लेते हैं, और इस इक्वेशन का नाम होता है आपका नॉर्मल फॉर्म। तो क्या होता है बच्चों, तो नॉर्मल फॉर्म होता है, इस इक्वेशन को हम लोग क्या कहते हैं, नॉर्मल फॉर्म कहते हैं, ठीक है। एंड एंगल बाइसेक्टर्स का क्या इसमें कॉन्सेप्ट है, सबसे पहले एंगल बाइसेक्टर से पहले हम लोग एंगल बिटवीन टू लाइंस दैट इज tan थीटा, एंगल बिटवीन टू लाइंस। सो इसमें क्या है, लेट सपोज इस लाइन की जो स्लोप है वो m1 है, इस लाइन की जो स्लोप है वो m2 है, और ये एंगल है थीटा। सो आप किस तरीके से एंगल आप निकालोगे, सो m1 क्या रिप्रेजेंट करता है, tan ऑफ थीटा 1, m2 क्या रिप्रेजेंट करता है, tan ऑफ थीटा 2। हमें इन दोनों की एंगल निकालनी है, दैट इज tan थीटा हमें निकालनी है। तो ओवरऑल हमें tan ऑफ
θ2 माइनस θ1 निकालनी है। अगर ये नेगेटिव में है तो हम इसके ऊपर मॉड लगा लेंगे, ठीक है। सो फिर इसकी फॉर्मूला क्या हो जाएगी, tan θ2 माइनस tan θ1 अपॉन में 1 प्लस tan θ1 tan θ2 का मॉड, ये हो जाएगा। आइए बच्चों आगे देखिए, हम लोग tan थीटा ले लेंगे जो कि एंगल है थीटा बिटवीन टू लाइंस, और ये θ2 की वैल्यू है m2 माइनस m1 दैट इज स्लोप, एंड 1 प्लस m1 प्लस m2, तो ये m1 टाइम्स m2, m1 टाइम्स m2। सो ये आपकी फॉर्मूला बन जाती है एंगल निकालने के लिए। और एंगल बाइसेक्टर का हम लोग किस तरीके से निकालते हैं, हम लोग एंगल बाइसेक्टर का निकालना है। tan थीटा तो हर जगह ही आपका यूज आता है। सो एंगल बाइसेक्टर हम निकालेंगे, हम लोग क्या निकालेंगे, एंगल बाइसेक्टर निकालेंगे। सो एंगल बाइसेक्टर में आपकी tan थीटा की जरूरत नहीं है। एंगल बाइसेक्टर हम लोग निकालेंगे, ये दो लाइन है, इन दोनों लाइन के बीच में हमें एंगल बाइसेक्टर चाहिए। हमें क्या चाहिए, तो हमें एंगल बाइसेक्टर चाहिए, तो ये लाइन, ठीक है बच्चों। सो इन दोनों के बीच में तो थीटा एंगल था, इन दोनों के बीच में कितना एंगल था, तो थीटा एंगल था, तो इन दोनों के बीच में θ/2 एंड θ/2 होगा। सो कॉन्सेप्ट ये है, कॉन्सेप्ट क्या है कि एंगल बाइसेक्टर की जो डेफिनेशन होती है वो होती है लोकस ऑफ ऑल पॉइंट्स इक्विडिस्टेंस, इक्विडिस्टेंट, इक्विडिस्टेंट, किससे इक्विडिस्टेंट, इक्विडिस्टेंट फ्रॉम बोथ लाइन्स, इक्विडिस्टेंट फ्रॉम बोथ लाइन्स। सो देखिए बच्चों, ये परपेंडिकुलर खींच दिया मैंने और ये परपेंडिकुलर खींच दिया। लेट सपोज ये d1 है एंड d2 है, और हम कह रहे हैं इक्विडिस्टेंट होना चाहिए, d1 इक्वल टू d2 होना चाहिए। लेट सपोज इस पॉइंट की वैल्यू, इस पॉइंट की जो कोऑर्डिनेट्स है वो x, y है। सो हमें यह पता है कि डिस्टेंस हम किस तरीके से निकालते हैं, तो डिस्टेंस हम लोग निकालते हैं मॉड ऑफ, हम लोग इक्वेशन पे लिख लेते हैं, ठीक है। लेट सपोज ये इक्वेशन है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, एंड ये इक्वेशन है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, ठीक है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़े। सो आगे देखिए आप, सो अगर हम लोग फर्स्ट लाइन d1 निकालेंगे और हमारा जो पॉइंट है x, y है, कोई भी आर्बिट पॉइंट है, आर्बिट्री पॉइंट है x, y, सो a1x प्लस b1y प्लस c1 अपॉन में रूट ओवर a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर इक्वल्स टू में क्या आएगा बच्चों, इक्वल्स टू में दूसरे लाइन का, ये d1 हो गया तो ये हम लोग d2 रख देंगे, तो d2 क्या आ जाएगा, a2x प्लस b2y प्लस c2 अपॉन में रूट ओवर a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर इक्वल्स टू में d2, ठीक है। तो जब वही आप मॉड खोलते हो तो आपकी फॉर्मूला बन जाती है a1x प्लस b1y प्लस c1 अपॉन में रूट ओवर a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर इक्वल्स टू प्लस माइनस a2x प्लस b2y प्लस c2 अपॉन में रूट ओवर a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर, ठीक है बच्चों, आगे बढ़े अब। तो चलिए सर आगे बढ़ते हैं। सो आगे देखिए क्या देखेंगे हम कि लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट बिटवीन एक्सिस। सो वही अगर आपको कोई भी इक्वेशन दे रखा है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0, तो अगर आप इसको इस फॉर्म में ले जाओ एंड जो a की जो वैल्यू है वो a हो जाएगी x इंटरसेप्ट की वैल्यू, a क्या हो जाएगी x इंटरसेप्ट की वैल्यू, एंड b हो जाएगी y इंटरसेप्ट की वैल्यू, ठीक है, आगे बढ़े। और जो लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट हो जाएगी, जो लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट बिटवीन एक्सेस हो जाएगी, एक्सेस के बीच में जो इंटरसेप्ट बनती है ये बन गई आपकी, और एक्सेस के बीच में ये जो इंटरसेप्ट बनती है, लेट सपोज हम इसे एफ कह देते हैं इस लेंथ को। सो जो एफ कह देते हैं या फिर एल, कैपिटल एल कह देते हैं, तो कैपिटल एल की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये ए डिस्टेंस की है, ये बी डिस्टेंस की है, तो कितनी हो जाएगी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये आपका ये फॉर्मूला आ गया। इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट ही आपका 0, तो सी की जगह आप 0 रख दोगे तो y इक्वल टू mx बन जाएगा। सो इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन का ये है इक्वेशन। इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू, इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू एनी लाइन दैट इज ax प्लस by प्लस c। सो वो कैसे होगा, तो वो इस तरीके से होगा, किस तरीके से होगा, तो वो इस तरीके से होगा कि आप बस उसका जो कांस्टेंट वैल्यू है वही आप चेंज कर दो। क्या चेंज कर दो, तो आप उसकी कांस्टेंट वैल्यू चेंज कर दो। देखिए बच्चों ध्यान से देखिए, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 है, ये आपको एक आर्बिट्रेरी लाइन दे रखा है, ये आपको एक स्टैंडर्ड लाइन दे रखा है, आपको इसके पैरेलल में
ये एक लाइन इसके पैरेलल में आपको बहुत सारी लाइंस खींचनी है, तो सिर्फ आप इसमें कांस्टेंट की वैल्यू को चेंज करते जाओ, सी डैश सी डबल डैश करते जाओ, आपकी लाइन खींचती हुई चली जाएंगी। और परपेंडिकुलर अगर आपको बनानी है तो परपेंडिकुलर में आप बस ये ट्रांसफॉर्मेशन कर दो, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 है तो आपकी ट्रांसफॉर्मेशन बन जाएगी बी एक्स माइनस ए वाई प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, एंड फिर ये आपकी परपेंडिकुलर बन गई। लेट सपोज ये यहाँ पे आप सी रख रहे हो, अगर आप एक और परपेंडिकुलर दे रहे हो तो आप C1 दे रहे हो, इस परपेंडिकुलर के पैरेलल में एक और परपेंडिकुलर, दैट मीन्स बी एक्स माइनस ए वाई प्लस सी डैश इक्वल टू 0, ये एक और परपेंडिकुलर होगी। इस तरीके से आप सारी परपेंडिकुलर की भी इक्वेशन लिख सकते हो और इसी लाइन के पैरेलल की भी आप इक्वेशंस लिख सकते हो। ठीक है बच्चों, आगे बढ़े सर, आगे बढ़िए सर। तो देखते हैं, आगे देखते हुए हमें यह पता चलेगा कि डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस क्या हो। हमें डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस हमें बताना है। सो ये एक पैरेलल लाइन हो गया, दो पैरेलल लाइंस हो गई आपकी, एक लाइन हो गया L1 एंड L2, एंड जो इसकी इक्वेशन है वो ये है ax प्लस बी वाई प्लस सी वन इक्वल टू 0, एंड इसकी इक्वेशन है ax प्लस बी वाई प्लस सी टू इक्वल टू 0। सो हमें इन दोनों के बीच की डिस्टेंस हमें निकालनी है, इन दोनों के बीच की हमें क्या निकालनी है, तो डिस्टेंस निकालनी है। तो ये डिस्टेंस हो जाएगी, ये दोनों का परपेंडिकुलर होगा और डिस्टेंस इस तरीके से होगी कि C2 माइनस C1 अपॉन में रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हो जाएगी आपकी डिस्टेंस। आगे बच्चों, आगे बढ़ते हैं। सो आगे देखते हुए हमें इमेज निकालना है किसी भी, लेट सपोज एक लाइन और यह एक पॉइंट, यह एक पॉइंट x1 y1, हमें इसकी इमेज निकालनी है इस लाइन से। लेट सपोज ये एक मिरर है, इस लाइन को आप एक मिरर मान लो और इसकी आप एक इमेज बना लो, इसकी आप उतने ही डिस्टेंस पे एक इमेज बना दो। ठीक है, x1 डैश y1 डैश। ठीक है, तो इसकी जो इक्वेशन बनेगी, इसकी जो इक्वेशन बनेगी, इसकी जो इक्वेशन बनेगी वो इस तरीके से बनेगी कि x1 डैश माइनस x1 अपॉन में a इक्वल्स टू माइनस ऑफ 2 टाइम्स a1 x1, या फिर हमने क्या a1 x1, हमने इसकी इक्वेशन नहीं लिखी ना, ले लीजिए ax प्लस बी वाई प्लस सी, ये इसकी इक्वेशन। आइए आगे देखते हैं। जब आप आगे देखोगे तो माइनस ऑफ 2 टाइम्स ax1 प्लस by1 प्लस c टाइम्स a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, आप इसको रीअरेंज कर दो तो आपको मिल जाएगा इमेज का x कोऑर्डिनेट, दैट इज माइनस ऑफ 2a ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन में रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। और इसी तरीके से आप y भी कोऑर्डिनेट निकाल सकते हो इमेज की, जो आपकी ये आ जाएगी, ये x कोऑर्डिनेट हो गई और ये y कोऑर्डिनेट हो गई, x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट। आगे बढ़ते हैं, फैमिली ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू इंटरसेक्शन। सो आपको कुछ भी नहीं करना है, दो लाइन आपको L1 एंड L2 दे रखा है, आपको बस ये करो L1 प्लस लैम्डा टाइम्स L2 कर दो, आपकी फैमिली ऑफ लाइंस बन जाएगी। और उसमें जो भी कंडीशन दे रखा हो, कंडीशन दे रखा होगा कुछ, जो भी कंडीशंस दे रखे हो उसमें आप पुट कर दो और लैम्डा की वैल्यू क्या है वो निकाल दो, तो आपकी इक्वेशन सॉल्व हो जाएगी और आपकी एक नई लाइन बन जाएगी जो भी आपको कंडीशन दे रहा होगा उसमें। कंडीशन फॉर कंकरेंसी ऑफ 3 लाइन्स। सो इसका क्या कंडीशन है, इसका कंडीशन यह है, लेट सपोज आप ये 3 लाइन, एक लाइन, दो लाइन एंड ये तीसरा लाइन, एंड ये कॉन्करेंट है, क्या है, ये तीनों जो चीजें हैं वो कॉन्करेंट एक पॉइंट पे आके मिक्स हो रही, कोई भी पॉइंट हो सकता है x, y। सो इसकी जो कंडीशन होगी वो ये होगी, लेट सपोज ये a1x प्लस b1y प्लस c1 इसकी इक्वेशन। ठीक है, ठीक है बच्चों, एंड इसकी जो इक्वेशन है, किसकी इक्वेशन, इसकी जो इक्वेशन है सेकंड लाइन की जो इक्वेशन है वो है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0, एंड जो थर्ड इक्वेशन है वो है a3x, क्या है, a3x प्लस b3y प्लस c3 इक्वल्स टू 0, ये है। ठीक है, सो इसकी जो कंडीशन हो जाएगी, इसकी जो कंडीशन हो जाएगी वह यह कंडीशन हो जाएगी कि आप इन तीनों लाइन की आप डिटर्मिनेंट निकाल लो। किस तरीके से निकालो, a1 b1 c1, a2 b2 c2, a3 b3
एंड C3 एंड इसकी जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू आएगी वो 0 आनी चाहिए। ये होगी आपकी कंडीशन। या फिर एक और चीज कर सकते हैं, एक और शॉर्टकट। अगर मैट्रिक्स क्या होगा कि मैट्रिक्स जो है इसकी जो डिटर्मिनेंट है वो अगर बहुत ही लेंदी बन रही है, क्या बन रही है लेंदी बन रही है, तो एक काम करो, आप 2 लाइन से पॉइंट निकालो x, y और ये तीसरी लाइन में पुट कर दो। अगर सेटिस्फाई कर जाए, अगर क्या कर जाए, सेटिस्फाई कर जाए, तो लाइन कॉन्करेंट है, तो लाइन कॉन्करेंट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन ऑफ द लाइन, फ्रॉम द ओरिजिन टू द लाइन। सो लेट सपोज, क्या लेट सपोज सर, ये हमने एक ग्राफ बना दिया, हमने एक कोऑर्डिनेट सिस्टम बना दिया, कोऑर्डिनेट एक्सिस बना दी y x। ठीक है, हमने एक लाइन खींच दी और हम चाह रहे हैं, हम क्या चाह रहे हैं सर, हम बस ये चाह रहे हैं, हम बहुत छोटे बच्चे हैं सर, हम बस ये इतना ही चाहते हैं, हमारे बस इतना ही इच्छा है कि यह ओरिजिन है वो, इससे इससे क्या, इससे क्या सर, तो इससे हमारी जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है d, वो क्या आएगी वो आप बता दो। तो ये कुछ भी नहीं आएगी, सिंपल सी चीज़ है, एक्स कमा वाई है ना। आप ये मान लो कि एक पॉइंट एक्स कमा वाई जिसका जो कोऑर्डिनेट वैल्यू है वो 0,0, क्या है 0,0। आप बस पुट कर दो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी अपॉन में रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इन दोनों में पुट करोगे ये दोनों जीरो हो जाएगा और आपका ओवरऑल बन जाएगा रूट ओवर मॉड ऑफ सी रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मॉड ऑफ सी अपॉन में रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सो आपकी डिस्टेंस बन जाएगी मॉड ऑफ सी अपॉन में रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। चलो बच्चों, यहाँ पे स्ट्रेट लाइन का बेसिक्स फॉर्मूला तो यहाँ पे फिनिश होता है। अब आगे बढ़ते हैं और हम देखेंगे सर्कल्स। ये जेईमेंस के लिए काफ़ी है वैसे। इसके बाद कुछ ट्रिक्स बन जाएंगी, कुछ टिप्स बन जाएंगी, वो आपको चाहिए वो मैं पार्ट 2 में बता दूंगा। जो भी ट्रिक्स है, जो भी टिप्स है, वो मैं आपको पार्ट 2 में बता दूंगा। एंड मतलब यहाँ से आपके 90% क्वेश्चन तो यहाँ से सॉल्व हो जानी है, मतलब इसके बाहर तो कुछ भी नहीं आएगा। एंड यहाँ से आपके 90% क्वेश्चन तो स्ट्रेट लाइन के सॉल्व हो जाएंगी। एंड जो भी इंपॉर्टेंट टिप्स हैं जो कि मेनली जे एडवांस में यूज़ होती हैं वो मैं आपको पार्ट 2 में बता दूंगा। जे मेन्स में भी यूज हो जाती हैं कभी कभी, जो मेनली जे एडवांस में यूज़ होती हैं वो मैं आपको पार्ट 2 में बता दूंगा। चलिए अब सर्कल्स देखते हैं। सो सर्कल्स में स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल ये आ जाएगा x माइनस एच को होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के को होल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। ये है स्टैंडर्ड इक्वेशन। एंड जनरल इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c। ये है आपका जनरल इक्वेशन। एंड सेंटर क्या है, माइनस ऑफ जी कॉमा माइनस ऑफ एफ, अगर ये आपका जनरल इक्वेशन है तो। एंड रेडियस की आपकी जो फॉर्मूला बन जाती है वो ये बन जाती है, रेडियस इक्वल्स टू जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। बहुत ही बेसिक्स फॉर्मूला है। आइए आगे बढ़ते हैं। सर्कल पासिंग थ्रू ओरिजिन, अगर ओरिजिन से पास कर रहा है तो उसकी जो कांस्टेंट वैल्यू है वो होगी ही नहीं, उसकी जो कांस्टेंट वैल्यू है वो होगी नहीं। यहाँ से आपकी सी गायब है, सी है ही नहीं। इक्वेशंस ऑफ सर्कल विद गिवन डायमीटर एंड पॉइंट्स। लेट सपोज, क्या सपोज सर, लेट सपोज क्या कर रहे हैं, सपोज सर हम लोग एक सर्कल बनाते हैं। हम लोग किस टाइप का सर्कल बनाएंगे, चलिए अब बना लेते हैं एक सर्कल। सो एक सर्कल है, इतना अच्छा नहीं बनाइए, लेकिन चलिए मान लीजिए एक सर्कल ही है ये। यहाँ पर आपको, चलिए ठीक है, इसको ढंग से बना लेते हैं सर्कल। एक सर्कल हम लोग बना रहे हैं, ढंग से सर्कल हम लोग बना रहे हैं, बन गया ठीक से। चलिए सर्कल तो मतलब ढंग से नहीं लग रहा है, लेकिन ठीक है। यह यहाँ पे एक पॉइंट है x1 कॉमा y1 और इसके ठीक सामने सेंटर से पास होता हुआ, सेंटर से पास होता हुआ एक और आपका पॉइंट है, दैट इज x2 कॉमा y2। अगर हमें इन दोनों पॉइंट का यूज करके सर्कल की इक्वेशन लिखनी है तो बहुत बहुत ही बेसिक सी चीज, क्या बेसिक सी चीज सर, तो बहुत ही बेसिक सी चीज x माइनस x1 टाइम्स x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 टाइम्स y माइनस y2। ये बन गई इसकी इक्वेशन, ये इसकी इक्वेशन। अगर आपको डायमीटर की दो एंड्स की आपको दे रखा हो, क्या दे रखा हो सर, तो दोनों एंड्स की पॉइंट्स आपको दे रखा हो, तो आपकी यह इक्वेशन बन जाएगी सर्कल की। सेकंड डिग्री इक्वेशन है वैसे ये। पैरामेट्रिक फॉर्म हम लोग क्या ले लेंगे, तो पैरामेट्रिक फॉर्म काफ़ी इजी है ये वैसे। अगर लेट सपोज एच जो है, एच कॉमा के जो है ये सेंटर है, ठीक है, तो तभी है ये पैरामेट्रिक फॉर्म।
एक्स इक्वल्स टू कोई भी सेंटर है एच कॉमा के, एक्स इक्वल्स टू एच प्लस आर कॉस थीटा एंड वाई इक्वल्स टू के प्लस आर साइन थीटा। ये आपका पैरामीट्रिक फॉर्म बन जाएगा। इसमें एक ही चीज अच्छी है कि यहाँ पे जो थीटा है ये सिंगल वेरिएबल में हो गया, पहले एक्स कॉमा वाई डबल वेरिएबल में था। पैरामीट्रिक हम लोग पैरामीटर्स क्यों यूज करते हैं? हम लोग पैरामीटर्स को इसलिए यूज करते हैं, हम लोग पैरामीटर्स को क्यों यूज करते हैं? हम लोग बस इसलिए यूज करते हैं, लेट्स सपोज थीटा ले लिया, टी ले लिया, कोई भी पैरामीटर है, पी ले लिया है, पैरामीटर्स है। हम लोग क्यों यूज करते हैं? हम लोग इसलिए यूज करते हैं कि हमारी सेकंड डिग्री की इक्वेशन होती है। सेकंड डिग्री की इक्वेशन जो है वो थोड़ी सी टफ होती है सॉल्व करने में, थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स होती है, थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स होती है। सो हम लोग एक सिंगल वेरिएबल में लेते हैं, उसको सिंगल वेरिएबल में ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं सर? तो सिंगल वेरिएबल में ले लेते हैं। एंड सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करने के लिए लेट्स सपोज हम थीटा में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो एक्स की कोऑर्डिनेट हम लोग एच प्लस आर कॉस थीटा ले लेते हैं एंड वाई की वैल्यू हम लोग के प्लस आर साइन थीटा ले लेते हैं। इसमें सिर्फ आपकी थीटा वेरिएबल है, आप थीटा को वेरी करते जाओ एंड आपकी एक्स कॉमा वाई लोकस बनते चली जाएगी। आइए अब आगे देखते हैं इक्वेशन। क्या देखते हैं सर आगे? सो पोजीशन ऑफ ए पॉइंट x1 कॉमा y1 विथ रिस्पेक्ट टू सर्कल। हमारी सर्कल का वही सर्कल, काफी अच्छी सर्कल है ये पॉइंट है। यहाँ पे एक पॉइंट 1 मान लेते हैं, एक पॉइंट हम लोग 2 मान लेते हैं, एक पॉइंट हम लोग 3 मान। अगर हमें, और ये सेंटर है एच कॉमा के, सेंटर के एच कॉमा के, सो हमें पोजीशन बतानी है कि पोजीशन क्या है किसी भी पॉइंट की विद रिस्पेक्ट टू सर्कल। सो हमें ये तो पता चल रहा है कि विद रिस्पेक्ट टू टू तो सर्कल पे ही लाई कर रहा है, सर्कल पर ही लाई कर रहा है, तो ये इक्वेशन को ही सेटिस्फाई कर देगा। सो एस जो कि इक्वेशन है, क्या है? इक्वेशन है a1x प्लस b1y प्लस c1 प्लस 2g1x a1x स्क्वायर प्लस b1y स्क्वायर। ढंग से लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c, ये इक्वेशन ठीक है। इसमें हम लोग वही पॉइंट डाल लेते हैं। क्या पॉइंट है सर? उसके कोऑर्डिनेट्स क्या है? तो लेट्स सपोज उसके कोऑर्डिनेट्स है p कॉमा q। अगर किसी भी लाइन के कोऑर्डिनेट्स है p कॉमा q, अगर हमने जो कि सर्कल पर ही है तो s की वैल्यू उसमें 0 हो जाएगी, जो सर्कल से बाहर है उसमें s की वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो जाएगी, जो सर्कल के अंदर है उसमें s की वैल्यू लेस देन 0 हो जाएगी। ठीक है बच्चों, आगे बढ़े। ये है पोजीशन ऑफ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू सर्कल। सो ये देखिए S1 की जो क्या वैल्यू है, जो हमने पॉइंट है, क्या है? पॉइंट, पॉइंट है, हमने इसमें डाल दिया। तो S1 की वैल्यू अगर 0 आ गई तो सर्कल पे लाई करते हैं, S1 की वैल्यू अगर लेस देन 0 आ गई तो इनसाइड है, सर्कल के अंदर है, अगर ग्रेटर देन 0 आ गई तो सर्कल के बाहर है ये। चलिए अब आगे देखते हैं, टेंजेंट देख लेते हैं। टेंजेंट की हम लोग इक्वेशन देख लेते हैं, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द सर्कल एट अ पॉइंट। सो उसकी यह फॉर्मूला होती है, क्या फॉर्मूला होती है? इसमें बहुत ही सिंपल सा ट्रिक है। क्या ट्रिक है? एक्स स्क्वायर को आप एक्स एक्स वन लिख लो, वाई स्क्वायर को आप वाई वाई वन लिख लो, एक्स को आप एक्स प्लस एक्स वन अपॉन में 2 लिख लो, वाई को आप वाई प्लस वाई वन अपॉन में वाई प्लस वाई वन अपॉन में आप 2 लिख लो। क्या लिख लो? वाई प्लस वाई वन अपॉन में आप 2 लिख लो। ठीक है, ठीक है। आगे देखिए आप क्या देखिएगा, आगे आप यह देखिए कि हमने अगर ये चीज ट्रांसफॉर्म कर ली, और और क्या कि x1 कॉमा y1 से आपकी टेंजेंट क्रॉस कर रही है, एक टेंजेंट है, एक और हम लोग सर्कल बनाएंगे अभी। एक सर्कल हम लोग बनाएंगे यहाँ पे। सर्कल चलो ठीक है, हाथ से बना लेते हैं। सर्कल हम लोग यहाँ पे बनाएंगे, और लेट सपोज आपका पॉइंट है x1 कॉमा y1। आपको यहाँ से टेंजेंट बनानी है, क्या बनानी है आपको सर? तो आपको यहाँ से टेंजेंट बनानी है, टेंजेंट तो ढक सकते हैं, आपको यहाँ से टेंजेंट बनानी है, 2 टेंजेंट बन जाएगी अगर बाहर लाई करती है। आपको यहाँ से टेंजेंट बनानी है, ठीक है। x1 कॉमा y1 आपको दे रखा है, क्या दे रखा है सर? x1 कॉमा y1 दे रखा है। सो सो आपकी जो टेंजेंट की जो इक्वेशन है वो क्या बन जाएगी? टेंजेंट की जो इक्वेशन है वो यह बन जाएगी, x x1 क्या बन जाएगी सर?
एक्स एक्स वन प्लस वाई वन प्लस जी टाइम्स एक्स प्लस एक्स वन प्लस एफ टाइम्स वाई प्लस वाई वन क्या बन जाएगा सर? तो वाई प्लस वाई वन प्लस में सी। आगे देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। So equation of tangent to a circle at a point x1 comma y1. So ये x1 comma y1 से सर्कल के पॉइंट पे अगर आपकी टेंजेंट है, सो इस टेंजेंट की ये बात नहीं करते हैं। किस चीज की बात करते हैं आपका? अगर आपका सर्कल पे है और यहां से आप टेंजेंट ड्रॉ कर, अगर आप यहां से टेंजेंट ड्रॉ करो तो ये इस टेंजेंट की इक्वेशन, यह इस टेंजेंट की इक्वेशन, ठीक है। इस टेंजेंट की इक्वेशन हो जाएगी एस एस वन इक्वल्स टू टी स्क्वायर, एस एस वन इक्वल्स टू टी स्क्वायर। अभी एस एस वन इक्वल्स टू टी स्क्वायर क्या है? सो आपको ये दोनों लाइन की मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में मिलेगी। ये किस तरीके से मिलेगी? एस एस वन इक्वल्स टू टी स्क्वायर, इस तरीके से बनेगी। सबसे पहले आप सर्कल का इक्वेशन ऐसा लिख लोगे जिसमें वेरिएबल है, और फिर उसमें आप उस लाइन को आप पुट कर दोगे। फिर इसमें जो आप ये टी बनाए हो, जो आप टी इक्वल्स टू जीरो आपने बनाया है, ये आप लिख दोगे एंड उस इक्वेशन के आप स्क्वायर कर दोगे। सो आपकी दो इक्वेशन L1 L2 की आपकी इक्वेशन बन जाएगी जिसमें दोनों लाइन मल्टीप्लाई करके रखे हो। सो ये आपकी दोनों टेंजेंट की इक्वेशन बन जाएगी। चलिए अब आगे देखते हैं। लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम ए पॉइंट x1 y1। कैसे? तो लेंथ ऑफ टेंजेंट, लेंथ ऑफ टेंजेंट ये सर्कल है हमारा, और हमें लेंथ ऑफ टेंजेंट बनानी है। क्या बनानी है हमने? लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट x1 y1। सो ये देखिए, यहीं पे देख लेते, ये टेंजेंट है हमारी, ये पॉइंट x1 y1 से बन रही है, और ये पॉइंट लेट्स सपोज a b पे टच कर रही है सर्कल को। सो इसकी जो लेंथ होगी, इसकी क्या होगी? लेंथ होगी वो रूट ओवर एस वन। ठीक है बच्चों, इसकी जो लेंथ होगी वो रूट ओवर एस वन। अब आगे बढ़ते हैं। एंड डायरेक्टर सर्कल, वह सर्कल लोकस ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर टेंजेंट्स। देखिए बच्चों, क्या देखे सर? ये आपका सर्कल है, ये आपका क्या है? सर्कल है, और दो आपने परपेंडिकुलर टेंजेंट्स बना दी। ये आपने एक टेंजेंट बना दिया, और ये आपने एक ऐसे एक और टेंजेंट बना दिया, और ये जो टेंजेंट है ये परपेंडिकुलर। और इस तरीके से हम लोग सर्कल के आसपास टेंजेंट्स ही टेंजेंट्स हम लोग बनाते रहेंगे एट 90 डिग्रीज, एट 90 डिग्री एंगल्स, एट 90 डिग्री एंगल। कैसे बनाएंगे? तो एट 90 डिग्री हम लोग एंगल बनाएंगे, एट 90 डिग्री। सो जो उनका जो लोकस होगा उसे हम डायरेक्टर कहते हैं, उनका जो लोकस होता है उसे हम डायरेक्टर सर्कल कहते हैं, डायरेक्टर सर्कल कहते हैं। ये सर्कल का ही फॉर्म ले लेगा, ये बड़ी सी एक सर्कल बना देगा, एंड उसकी जो इक्वेशन होती है, उसकी जो इक्वेशन होती है वह यह होती है इन जनरल फॉर्म। इन जनरल फॉर्म अब उसकी जो इक्वेशन होती है वो होती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c माइनस 2r स्क्वायर इक्वल्स टू 0। ये होती है इक्वेशन। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। पैराबोला। सो हम लोग पैराबोला के हम लोग जल्दी से फॉर्मूला देख लेते हैं। सो स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है पैराबोला की, वो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x होती है। क्या होती है? वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x होती है। इसकी जो डायरेक्ट्रिक्स होती है x इक्वल टू माइनस ए पर है, एंड इसकी जो फोकस है s वो a कॉमा 0 पर है, इसके जो वर्टेक्स है वो 0 कॉमा 0। ये पैराबोला एक बना ही लेते हैं। ये है आपकी कोऑर्डिनेट एक्सिस, कोऑर्डिनेट एक्सिस। ठीक है बच्चों, ये हमने एक पैराबोला बना लिया। क्या बना लिया हमने? एक पैराबोला हमने एक बना लिया। इसके जो डायरेक्टर, इसके जो डायरेक्ट्रिक्स है वो यहाँ पर है, इसके जो फोकस है वो यहाँ पर है। कहाँ पर है बच्चों? तो यहाँ पर a कॉमा 0, और ये है माइनस a कॉमा 0 से पास होती हुई लाइन। सो ये जो इसकी जो डिस्टेंस होती है, इसकी जो डिस्टेंस होती है फोकस से हर एक पॉइंट की, और डायरेक्ट्रिक्स से ये इक्वल होती है। क्या होती है बच्चों? इक्वल होती है। ये जो दोनों हैं, इनकी जो लेंथ है वो इक्वल होगी, L इक्वल्स टू L1, L1 इक्वल्स टू L2।
ये अगर L1 है, ये L2 है, L1 इक्वल्स टू L2, और इन्हीं के लोकस को हम लोग पैराबोला कहते हैं। इसकी फोकस किस पे है? S, 0 पे। इसके जो वर्टेक्स है वो 0, 0 पे। इसके जो डायरेक्ट्रिक्स है वो -a, 0 से पास हो रही है, और डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन जो बन जाती है वो बन जाती है x इक्वल्स टू -a इफ फोकस एट a, 0 एस a, 0। ठीक है बच्चों, सो ये हमारा प्यारा सा पैराबोला बन गया। अब पैराबोला में क्या करना है? सो पैराबोला में आपकी डायरेक्ट्रिक्स क्या है इक्वेशन, वो बन गया। आपके जो फोकस की इक्वेशन है वो बन गया, आपकी जो फोकस की इक्वेशन है वो बन गया। एंड फिर क्या? एंड फिर आपके वर्टेक्स क्या है, ये दिख गया आपको। सो पैराबोला, अब देखते हैं, ये तो स्ट्रेट पैराबोला है जो राइट की तरफ ओपन हो रहा है। अगर लेफ्ट की तरफ ओपन होगा तो उसका ये फॉर्मूला बन जाएगा, अगर ऊपर की तरफ ओपन होगा तो उसकी यह फॉर्मूला बन जाएगा, अगर नीचे की तरफ ओपन होगा तो इसका ये फॉर्मूला बन जाएगा। सो ये किस तरीके का पैराबोला था, ये इस तरीके का पैराबोला था, ये किस तरीके का पैराबोला था, तो ये इस तरीके की पैराबोला था, यह किस तरीके का पैराबोला था, तो ये इस तरीके का पैराबोला था, और यह किस तरीके का पैराबोला था, ये था इस तरीके का पैराबोला। आइए देखते हैं लेटस रेक्टम, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। अभी लेटस रेक्टम क्या है, उसकी लेंथ क्या है? 4a लेटस रेक्टम की जो लेंथ है वो है 4a। सो यह लेंथ क्या होती है? यह लेंथ ऐसे होती है, यह लेंथ। हम लोग थोड़ा सा इसको सुधार देते हैं सबसे पहले, उतना अच्छा पैराबोला नहीं बना था। आपका जो पैराबोला बनेगा, आपका जो पैराबोला बनेगा वो थोड़ा और नीचे जाएगा। हाँ, ये अब बनेगा ना पैराबोला। सो जो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम है वो ये है, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर जॉइनिंग टू एंड्स ऑफ द पैराबोला। सो यहाँ की लेंथ होती है 2a और यहाँ की लेंथ होती है 2a, और टोटल लेंथ आपकी 4a हो जाएगी। इसकी जो पॉइंट होती है वो a, 2a होती है। इसकी जो पॉइंट होती है वो a, -2a होती है। ठीक है बच्चों, सो ये होगी आपकी लेटेस्ट रेक्टम। फोकल कॉर्ड क्या है? फोकल कॉर्ड आपका जो फोकस से पास होता है वो कॉर्ड है, उसे हम फोकल कॉर्ड कहते हैं। एंड आप ये भी एक चीज कह सकते हो कि लेटेस्ट रेक्टम, विच रेक्टम, लेटेस्ट रेक्टम इज लार्जेस्ट फोकल कॉर्ड, इज लार्जेस्ट, not larger, its largest focal cord, yeah, its largest focal cord। No, we can't generalize it, वैसे जनरलाइज नहीं कर सकते। सर्कल में होता है कि डायमीटर आपका लार्जेस्ट कॉर्ड होता है, पैराबोला में ऐसा नहीं होता। आइए आगे बढ़ते हैं। एंड पॉइंट्स ऑफ लेटस रेक्टम, एंड पॉइंट्स ऑफ लेटस रेक्टम, एंड पॉइंट्स ऑफ लेटस रेक्टम, वो आपको मैंने बता ही दिया, a, ±2। आगे बढ़ते हैं। सो पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे? तो इसमें भी हम लोग सिंगल वेरिएबल में हम लोग कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं, उसमें हम लोग p ले लेते हैं, जिसमें हम लोग at², 280 लेते हैं। अगर आपकी इक्वेशन y² = 4ax है तो इसमें आप पुट करके देखो। अगर आपने इसमें 280 डाल दिया तो ये हो जाएगा 4a²t², और इसमें अगर आपने 80² डाल दिया ये 480², 4²80²। इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं? अगर ये सेटिस्फाई कर रहा है तो ये इसका पैरामीटर्स हो जाएंगे, तो टी पैरामीटर्स में आपकी इक्वेशन मिलेगी। आगे देखिए, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट 80², 280, तो ये आपका ये हो जाता है फॉर्मूला py = x + 80²। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल की क्या वैल्यू हो जाती है, क्या इक्वेशन बन जाती है? वो बन जाती है पैरामीटर्स इन टी में y = -50x + 280। अगर पॉइंट आपका 80², 280 से बना रहे, 80², 280 से अगर आपने टेंजेंट बना लिया और उसी पे आपने नॉर्मल बना लिया, टेंजेंट बना लिया, ये टेंजेंट है, ये नॉर्मल है। सो नॉर्मल की इक्वेशन ये हो जाएगी एंड टेंजेंट की इक्वेशन ये हो जाएगी। ठीक है, आगे देखिए, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट विद गिवन स्लोप, उसकी जो फॉर्मूला है वो ये हो जाएगी y क्या हो जाएगी, y = mx + a/n। इन सबका अगर आपको प्रूफ चाहिए या फिर अगर आपको डिटेल इसका लेक्चर चाहिए ना, तो आप कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको इसका लेक्चर चाहिए। मैं आपको डिटेल्ड पैराबोला, हाइपरबोला, सर्कल, स्ट्रेट लाइन एंड एलिप्स, आपको सब कुछ डिटेल में आपको पढ़ाकर आपको अपलोड करके वीडियोस दे दूँ। सो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपको इसकी डिटेल वीडियो चाहिए या नहीं चाहिए। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं।
आगे देखिए, आगे हम ये देखते हैं कि c इक्वल्स टू a अपॉन m। c इक्वल्स टू क्या है, a अपॉन m है। ये किस चीज की चीज है, ये कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। कंडीशन ऑफ टेंजेंसी फॉर ए लाइन, अगर आपकी लाइन है a इक्वल्स टू mx प्लस c, सो जो इसकी कंडीशन होगी वो ये होगी कि जो इंटरसेप्ट है वो इक्वल होना चाहिए a अपॉन m का। और a क्या है, a वही है जो जो फोकस है उसका x कोऑर्डिनेट, उसकी जो टोटल कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट a है, a अपॉन m। ये आपकी कंडीशन होती है, c इक्वल टू a अपॉन m। इसका मैं आपको सारा प्रूफ वगैरह एक अलग वीडियो में आपको मैं बता दूंगा। वैसे अगर आप ना भी बोलो तब भी मैं अपलोड करूंगा, ये इंपॉर्टेंट एक्चुअली, ये देखना आपको चाहिए। सो आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए आप, आगे क्या देखिए, तो लेंथ ऑफ टेंजेंट देखिए। लेंथ ऑफ टेंजेंट की क्या फॉर्मूला है, तो लेंथ ऑफ टेंजेंट की आपकी यह फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है सर, तो एल इक्वल्स टू वाई वन स्क्वायर, वाई वन स्क्वायर, वाई वन स्क्वायर, एल इक्वल्स टू वाई वन स्क्वायर माइनस ऑफ 4ax1 अपॉन में 4a। ये है लेंथ ऑफ टेंजेंट की फॉर्मूला, लेंथ ऑफ टेंजेंट की फॉर्मूला। सो इससे आप लेंथ निकाल सकते हो। एंड डायरेक्टर सर्कल ऑफ पैराबोला, ये आप कैसे बनाओगे, वाई स्क्वायर माइनस 4ax माइनस ऑफ 4a स्क्वायर इक्वल्स टू 0। ये बन जाएगी आपकी डायरेक्टर। फोकल कॉर्ड क्या है, y इक्वल्स टू m टाइम्स x माइनस a। ये आपका है फोकल कॉर्ड, फोकल कॉर्ड। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। एलिप्स, सो एलिप्स का आप स्टैंडर्ड इक्वेशन देख लो। स्टैंडर्ड इक्वेशन ये है, एक्स स्क्वायर अपॉन में वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर अपॉन में वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। यह है आपका स्टैंडर्ड एलिप्स का फॉर्मूला। बीच में अगर गलत बोल दिया हूं तो सॉरी, माफ कीजिएगा। एक्स स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। यह आपका स्टैंडर्ड एलिप्स का फॉर्मूला है। इसमें ए मस्ट बी ग्रेटर देन बी। वैसे एलिप्स में फर्क नहीं पड़ता आपका, अगर एक्स एक्सिस पे है, अगर ए बड़ा है तो एक्स एक्सिस पे ये लेट जाएगा, अगर बी बड़ा है तो वाई एक्सिस पे लेट जाएगा। आगे बढ़ते हैं। स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या है, स्टैंडर्ड इक्वेशन अगर वाई एक्सिस का जो मेजर एक्सिस है, तो अगर वाई एक्सिस अगर मेजर एक्सिस है तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर इक्वल्स टू 1। इसमें ए इज ग्रेटर देन बी, ए इज ग्रेटर देन बी। सो आगे देखिए, ये वैसे आपको कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है, मतलब मैं आपको और भी ढंग से बता सकता हूँ। जैसे कि ये आपका एलिप्स है, ये आपका ये आपका एलिप्स है। सो आप एलिप्स को देखिए,